नमस्कार, मैं कैफ खान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम गांव की सरकार में। आज मैं और हमारे सहयोगी पूरी के भारत न्यूज़ चैनल की टीम आपको लेके आई है लखनऊ से चल के कुछ दूरी पर मौजूद मोहनलालगंज के थाना गोसाईगंज के एक गांव में। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आता चला जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 दिसंबर यानी उस दिन जो मौजूदा प्रधान थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पर्चा दाखिल हो चुका है उनका। 25 तारीख के बाद में जिस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल अलग तैयारियां हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी नई योजनाओं के साथ कहीं ना कहीं जनता का दिल निभाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं जो मौजूदा प्रधान थे जिनका 25 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो वो अपने विकास के बारे में बात कर रहे हैं, अपने कार्यों को गिना रहे हैं, अपनी द्वारा दिए गए योजनाओं को जो जनता को लाभ पहुंचाया है वो कहीं ना कहीं जनता को दिखा रहे हैं, गिना रहे हैं कि देखिए हमारे कार्यकाल में आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था। अगर दोबारा मैं चुनाव जीतता हूं तो किस तरीके की हमारी रणनीति रहेगी, किन योजनाओं के किस विकास पे, बेरोजगारी पे, गांव का विकास किस तरीके का होता है उस पर बात करी जाएगी। इस पर कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करी जा रही है जनता को। तो जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा प्रधान हैं, पूरी तैयारियों से रोड पे उतर आए हैं, गांव में घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये फ़िलहाल क्लियर नहीं हो पाया है, कंफर्म नहीं हो पाया है कि कब तक ये चुनाव होने वाला है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक ये ज़रूर सरकार की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी कि किन गाँव में, किन क्षेत्रों में सामान्य सीट रहने वाली है, महिला सीट रहने वाली है, हरिजन बैकवर्ड क्या सीट रहेगी। उसी के चलते गांव में लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसके चलते मैं गांव के अंदर आज आपको लेके जा रहा था, लेकिन बाहर मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे, जैसा कि एक गांव का माहौल होता है, लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। ख़ासतौर से जब चुनाव नज़दीक आने वाला होता है, जो प्रधानी का चुनाव होता है, गाँव का एक माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है, लोग बातचीत करने लगते हैं। चुनावी यात्रा जो हमारी है उसके चलते मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ कि किस तरीके का माहौल गांव में अब की बार देखने को मिल रहा है। इसी चुनावी यात्रा में मैं आपको जनता से बात भी करूँगा, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या अब की बार उनकी राय है, कितना वो संतुष्ट हैं अपने मौजूदा प्रधान से, क्या अब की बार वो बदलाव चाहते हैं या अब की बार जो उनका मौजूदा प्रधान था उसी को दोबारा देखना चाह रहे हैं प्रधान के रूप में। तो चलिए, मैं गांव के अंदर जा रहा था, लेकिन उससे पहले कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे बात करूँगा, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के दौरान मैं उनसे बीच में जानने की कोशिश करूँगा। चाचा, आपका नाम क्या है? अंबर नाम है। क्या नाम है? अंबर। अंबर जी, क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी? अच्छा, क्या दिहाड़ी वाड़ी चल रही है आजकल? अरे बस ये गांव में है, 300 रुपया बस शौक है। काम चल रहा है? काम कहाँ, 2 महीने से बैठे। कौन 2 महीने से बैठे हो, क्या हो गया? तो कौन काम ही नहीं लगे, ठंडी को बाहर निकल नहीं पा रहे। कैसे खर्चा पानी वगैरह कैसे चल रहा है? अरे खर्चा चला रहे हैं इतना, जैसे कौन लाग गया 1 दिन का, 2 महीने में 1 दिन तो भाई खर्चा चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, 25 तारीख को जो मौजूदा आपका प्रधान था उनका कार्यकाल खत्म हो गया, कैसा रहा आपका प्रधान और कैसा रहा आपके पिछले साल 5 साल? किस तरीके का आपको विकास हुआ, क्या योजनाओं के किनके तहत आपको लाभ मिला है, क्या फ़ायदा हुआ जो आपका जो प्रधान था उससे? वो गरीबों को कुछ देवा नहीं किस, ठीक है, जो का दी से तो जिनके कॉलोनी बनी रहे उनके टुकड़ा कॉलोनी फिर दोबारा बनवाई, ठीक, 2 मंजिल बनवा दी, ठीक है। और उसके बाद जो है हमको गरीब आदमी है 3 सेट, मतलब जिनका पक्का मकान बना हुआ था उनका तोड़वा के फिर दोबारा 2 मंजिल बनवा दिया, दोबारा बनवाई। अच्छा। और उसके बाद जो है और हमको 2 साल गल्ला भी नहीं मिला। हाँ, गरीबी और राशन कार्ड 35 किलो वाला गरीबी सबसे लाट में 1 विश्वास कहती भी हमारे पर नहीं, समझ गए। और उसके बाद जो है इतनी समियाँ हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाओ तो बता रहे हैं कि अपने हाथ करो। ये दशा है आपकी गांव की, मतलब प्रधान जो है आपका क्या सुन नहीं रहा है यहाँ पे लोगों की बात? सुनता होता तो पब्लिक को परेशान होती है। हम उदय नारायण सिंह सठवाड़ा से बोल रहे हैं। मेरी रास्ता एक प्रधान से हाथ जोड़ते जोड़ते परेशान हो गया। मेरा रास्ता नहीं, 1 किलोमीटर में बरसात में हमारी वो पोजीशन है, फोटो हम खिंचवाए हैं, दिखा देंगे उसका। वो पोजीशन हम 1-2 फंग नहीं जा सकते। क्या नाम क्या प्रधान का? शत्रुघ्न लाल यादव। इस बार क्या लग रहा है कि दोबारा अगर वो खड़े होते हैं तो किसकी उम्मीद ज्यादा किसकी? मैं तो अब प्रधान जनता के ऊपर है, मतलब हमको ये प्रधान ऐसा नहीं चाहिए। मतलब ये प्रधान नहीं चाहिए आपको, दूसरा प्रधान चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। जो काम करने वाला प्रधान हो, जो न्याय करने वाला, वो जो प्रधान वो आज बप्पा कह रहा है और जो काम। चलिए खैर, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। आप आगे आओ चाचा, आप एक बात बताओ, आपको क्या बदलाव चाहिए? जैसे चाचा ने आरोप लगाया कि हमें तो बदलाव चाहिए,
यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर जनता जो भी है वो त्रस्त हो चुकी है, प्रधान से त्रस्त हो चुकी है। क्या लगता है, आरोप इनका सही है या मौजूदा प्रधान आपका सही है? बिल्कुल जो है इनका आरोप जो सही है, प्रधान को जो है बदलाव चाहिए। मतलब प्रधान को या आप लोग को बदलाव चाहिए? हाँ, प्रधान का आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। और गांव अच्छा, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? किस तरीके का प्रधान चाहिए आपकी बार आपको? प्रधान जो है जो गांव का विकास जो है कर सके, ऐसा जो है प्रधान चाहिए। गांव का विकास में क्या, किस चीज़ की कमी, कैसा विकास चाहिए आपको? खड़ंजा है और नाली है, ये जो है सब चीज़ जो है बनवाए, ऐसा जो है विकास चाहिए। अच्छा, खड़ंजे वगैरह अभी कुछ नहीं बने हैं? नहीं, खड़ंजे बने हैं लेकिन कुछ जगह बने हैं, बहुत जगह जो नहीं बने हैं। बिल्कुल जो पुराने आज जो है 10 साल से उसकी कोई रिपेयर नहीं है, वैसे कि तैसे पड़े हैं। क्या बोलते हैं चाचा आप, क्या बदलाव चाहिए आपकी बार या आपका मौजूदा प्रधान कितना सही है? अरे जनता बदलाव अगर है जनता तो बदल लेवे करी। बदलाव अगर जनता कह रहे तो जनता चुनाव बदल दी प्रधान को। नहीं, आपकी अपनी क्या राय है? नहीं, जैसा चाहेगा वैसा चुन लिया जाएगा प्रधान। आपकी बार आप किसे वोट दे रहे हो? है आप किसे वोट दे रहे हो? नहीं, खुल के बता दी। क्लियर चुनाव हो जाए तो बता दे क्लियर। खुल के बता दो आप चाचा, जो होगा देखा जाएगा। किसे वोट दोगे आपकी बार, आप बताओ। होगा देखा जाएगा। हम सोमराज सिंह को वोट देंगे। किसको? सोमराज सिंह। सोमराज सिंह? हाँ। अच्छा, उन्हें वोट देंगे। क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? है क्या उम्मीदें हैं? बस ये है कि जिनसे जो काम कहा जाए वो काम करी है। सोमराज सिंह से आप जो भी काम कहेंगे वो काम करेंगे। क्या चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं? ही नहीं कहना है। मिल रहा है, 7 बच्चे हैं और खेती जरूर से नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप बताओ साहब, हम कैसे लड़का पाली? क्या करते क्या? करते यही ठेलिया चलाने जाते हैं गुसाईगंज साहब, कभी मिले 150, कभी वो भी नहीं मिला। फिर कैसे काम चलेगा आपकी बार? फिर चुनाव आने वाला है, क्या लगता है किसे जिताओगे आपकी बार तुम? अब हम तो इन्हीं सोमराज को जिताएंगे। सोमराज से उम्मीदें हैं कि कुछ आपके बारे में? से उम्मीदें हैं कि हमारी मदद ये करेंगे। क्या मदद चाहिए सोमराज से आपको? हमको मदद यही चाहिए कि हमको जो है मट्टी, हम कुम्हार हैं, हमको मट्टी जो है चाहिए, और जो है 5-7 बच्चे हैं साहब, हमको जो है जो एक कॉलोनी बनाने के लिए जो है ज़मीन भी चाहिए और घर भी चाहिए साहब। अच्छा, कॉलोनी बनाने के लिए पहले जमीन चाहिए, उसके बाद में घर चाहिए। हाँ साहब, जब तो चाचा क्या लगता है आपको, आपकी बार बदलाव चाहिए आपको या मौजूदा प्रधान से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मौजूदा से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम बदलाव चाह रहे हैं कि जो सभी लोगों का विकास करे और साथ लेकर के चले, सबका हित हो। और जो मौजूदा हो वो सबको नहीं लेके चला, वो पूंजीपतियों को लेके चल रहा है। प्रधान को जो है गालियाँ दे के खेत देता है दरवाजे से। हम एक बार गए गल्ला के लेके बाप। आप लोग सोमनाथ जी का नाम बहुत ले रहे हो, क्या सोमनाथ जी यहाँ पे हैं या कहीं मिल सकते हैं? कहाँ पे? बुलाइए जरा सोमनाथ जी को, बुलाइए। आप हैं सोमनाथ जी? अच्छा, तो आप प्रधानी की आपने तैयारी कर ली, प्रधानी पद के लिए लड़ने के लिए? क्या तैयारियां हैं आपकी बार? आप किस तरीके से आप जनता का दिल जीत रहे हैं? और अगर आप प्रधानी जीतते हैं तो किन योजनाओं के तहत जनता को लाभ मिलने वाला है? आपकी अपनी क्या राय है, क्या तैयारियां हैं, ये बताइए। देखिए, हमारी ग्राम सभा की जो जनता है, उस जनता के बीच में जाके आप लोग सर्वे कर रहे हैं और आप लोगों को बखूबी जनता बता भी रही है। जनता 5 साल में इतना परेशान हो चुकी है, विकास के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को, प्रधानमंत्री जी ने जो लैट्रिन योजना चलाई है, उस योजना में हमारी ग्राम सभा में आज भी कुछ ऐसे घर हैं जिन घरों को अभी लैट्रिन नहीं मिली। और सर्वे में रिपोर्ट लगा दी गई है कि 100% ग्राम सभा को लैट्रिनें उपलब्ध हो गई हैं, जितने भी घर हैं। तो कहाँ गया वो जो शौचालय का पैसा वगैरह आया था, सब कहाँ? प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी ले गए मतलब आपके अनुसार? प्रधान जी, ग्राम सभा में जो सफाई कर्मी है वो काम करने नहीं आता है। प्रधान जी से जब भी बात होती है, प्रधान जी से कहा जाता है कि सफाई कर्मी क्यों नहीं आता है, तो वो बताते हैं छोटी छोटी बातें लेके मेरे पास ना आए। अच्छा, ये छोटी बात है। इसी ग्राम सभा का एक मजदूर आदमी है, लेबर आदमी है, उससे नाली साफ करवाई जाती है, उसको 200 रुपये दिहाड़ी दी जाती है। ये हमारी ग्राम सभा में विकास हो रहा है। और जनता के बीच आप ये तो आप 5 साल का उनका कार्यकाल गिना रहे हैं कि किस तरीके को उन्होंने काम करे। मतलब ये है कि आपका आरोप है कि उन्होंने किसी भी तरीके का विकास के नाम पे कुछ नहीं, शून्य रहा है। आप अपने बारे में बताइए, अगर आप जीतते हैं किस सीट से लड़ेंगे आप? देखिए, अगर सामान्य सीट आती है, सामान से लड़ेंगे? सामान अगर आती है जी, सामान्य सीट आती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा जनता से। पूरी हमको उम्मीद है कि जनता हमारे साथ रहेगी। और मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो मैं अपनी जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी कार्य, सरकारी योजनाएं
जो भी सरकार से फंडिंग या जो भी सिस्टम होगा वो मैं जनता के बीच में ला के और अपनी सारी जनता को खुशहाल रखूँगा। और ये मेरा वादा है अपनी जनता से कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर जनता को होती है तो मैं उसकी मदद करूँगा। कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे, आबादी कितनी होगी आपके गांव की? हमारे ग्राम सभा में इस बार 2400 वोट लमसम बढ़ के आ रही है और अब वोट कितना एग्जिट पोल होगा ये मैं बता नहीं सकता। अच्छा, चुनाव का तो अभी फिलहाल कोई डेट क्लियर नहीं हो पाई है कि कब तक होगा क्या है अभी, लेकिन सीट का बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक ये कंफर्म हो जाएगा कि सीट कौन सी सामान्य, हरिजन, बैकवर्ड, महिला क्या होने वाली है। चलिए खैर, तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के प्रत्याशी जो अब की बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे उतर आए हैं। अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बता रहे हैं कि किस तरीके की हमारी योजना रहेगी, कैसा कार्य हम अब की बार करेंगे, किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाएंगे अगर हम चुनाव जीतते हैं, प्रधानी के पद पे आते हैं, जनता अगर हमें चुनती है तो क्या फ़ायदा होगा ये बता रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो मौजूदा प्रधान है कि किस तरीके की कौन कौन सी कमियां रही हैं उनको भी उन्होंने बखूबी यहाँ पे बताया। जनता से भी मैंने बात की, उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रिया है, अपनी राय है। बाकी मैं देखता हूँ अंदर गाँव में चल के कि जनता का, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो आरोप है कितना सही है, कितना हद तक है, उसकी भी मैं अभी अंदर जाके कोशिश करूँगा बात करने की, लोगों से देखूँगा कि क्या कार्य रहा है, किस तरीके का उनका जो मौजूदा प्रधान था, क्या आरोप जनता के यहाँ के जो कुछ लोग हैं क्षेत्रवासी, उनका आरोप किस हद तक सही है या गलत है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और देखूंगा, यहाँ पे बात भी करूंगा, आइए मेरे साथ। तो फिलहाल अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की और यहाँ पे जानने की कोशिश करी कि क्या माहौल है अब की बार यहाँ पे जो प्रधानी का चुनाव आने वाला है उसमें किस तरफ अब की बार जनता का झुकाव है, किसकी तरफ झुकाव है, जो नए प्रत्याशी खड़े रहे हैं उनकी तरफ झुकाव है या जो मौजूदा प्रधान है उनकी तरफ उनका ज़्यादा झुकाव। तो जानने की जब मैंने कोशिश करी तो नए नए आरोप यहाँ पे लोगों ने लगाए जो हमारा प्रधान है। एक ही उसमें से आरोप ये भी है कि ये जो तालाब जहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ, सरकार की तरफ से प्रधान को सौंदर्यीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे गांव वालों का आरोप है कि सौंदर्यीकरण ना करवा के इस तालाब में प्रधान जी व्यवसाय कर रहे हैं। जो पैसा जनता को जाना चाहिए वो जनता को तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक व्यवसाय कर रहे हैं। तालाब में यहाँ पे मछली पालन कर रहे हैं, सिंघाड़े यहाँ पे इसमें डाले गए हैं, उससे लाभ ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो फ़ायदा जनता को होना चाहिए, सौंदर्यीकरण का जो आदेश था सरकार की तरफ से, वो नहीं हो रहा है। एक सवाल यहाँ पे बहुत वाजिब सवाल उठता है कि चुनाव से पहले जितने भी प्रत्याशी, मैं सिर्फ प्रधानी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नेता हैं, जितने भी छोटा चुनाव बड़ा चुनाव जो भी होता है, लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं कि आप हमें जिताइए, वोट दीजिए, मैं इस तरीके के कार्य करवाऊँगा, विकास करवाऊँगा। उसके बाद में ऐसे ऐसे जब सीन देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं विचार करने योग्य है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जनता जिसको जिताती है अपने लिए, अपने लाभ के लिए, उनको लाभ ना मिलके प्रधान या नेता या जो भी नेता हो, छोटा नेता बड़ा नेता, जैसा भी चुनाव हो, लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं। कहीं ना कहीं जिसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, नहीं करते हैं। जैसा ही एक सीन यहाँ पे सामने आ रहा है कि पूरा गांव वालों का सबसे बड़ा आरोप है कि ये तालाब का आदेश हो चुके थे कि सौंदर्यीकरण के उसको ना करवा के यहाँ पे जो हमारे प्रधान जी हैं वो व्यवसाय करने लगे हैं, सिंघाड़े डाल रहे हैं, इसमें मछली पालन कर रहे हैं, कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। पिछले 5 साल से कितनी बार आदेश हो चुका है। तो इस तरीके के आरोप जब लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठता है ऐसे लोगों के ऊपर कि आखिर कब तक जनता की भावनाओं के साथ में खेला जाएगा, कब तक कि उनका उपयोग करा जाएगा, कब तक कि उनसे सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगा जाएगा। क्या ये विचार करने वाली बात नहीं है? क्या ये जनता को नहीं सोचना चाहिए, नेताओं को नहीं सोचना चाहिए जो अब की बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधानों को खासतौर से जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव आने वाला है, जितने भी प्रत्याशी हैं या जो प्रधान हैं उनको नहीं सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं विचार करने योग्य है। तो यहीं पे और भी कुछ लोग हैं, उनके भी कुछ अपने आरोप हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके का आरोप है। चाचा आप कुछ कह रहे थे अभी, मैं जब तालाब की बात कर रहा था आप कुछ बोल रहे थे, शायद आपकी क्या परेशानी है प्रधान को लेकर, क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या क्या? प्रधान इतना पैसा निकाल लिया है, खड़ंजों का खड़ंजा भी न लगाया, नाले भी बना दिया, पैसा निकाल लिया 2018 में कम से कम 5-6 खड़ंजा का पैसा निकाल लिया और हर साल निकालते हैं पैसा, बनवाते नहीं हैं। पूरे गांव में कहीं भी खड़ंजा नहीं बना है। हाँ जांच करिए, देखिए कोलियन में ही है। अब कोटेदार जो है राशन नहीं दे रहा है, 20 रुपये यूनिट दे रहा है कोटेदार, और दूसरा कोटेदार वो 12 रुपये यूनिट दे रहा है। प्रधान लेके शिकायत करा जाओ तो प्रधान का छोटी मोटी बात लेके हम लेके ना करो, प्रधान ये बोलता है। हम बड़ी बात लेके गए उनके पास? हाँ कई बार गए,
बड़ी बात भी नहीं सुनते, छोटी बात भी नहीं सुनते। कहा थे छोटी मोटी बात लेके हम लेके ना आओ करो, कहा बड़ी बात लेके आओ, यो बताओ। ये भी कोई प्रधान है और इतना राशन महंगा किए हैं। राशन वगैरह भी नहीं मिल रहा क्या? हाँ, अब गांव की जनता तबाह है। राशन कई बार एप्लीकेशन दी गई। अच्छा, आपकी बार चुनाव में क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ, पिला प्रधान के उसका चेहरा आपको लग रहा है आपकी बार निकल के आएगा? पिला सोमराज निकलेगा, सोमराज निकल रहे हैं आपकी बार हमारे गाँव। जिता रहे हैं आप लोग सोमराज? हाँ, वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे। अब कोटे के बारे में हम लोग एप्लीकेशन सोमराज से क्या उम्मीदें हैं आपकी? हैं, सोमराज से क्या उम्मीदें हैं आपकी? अरे वो आएंगे तो काम करेंगे, विकास करेंगे, गरीबों को सहायता करेंगे, मदद भी करेंगे। बहुत अभी मदद कर रहे हैं, कई साल से मदद कर रहे हैं बराबर। सोमराज ये गांव के अंदर बहुत मदद कर दिया। तो मैंने अभी तक जिस तरीके से बात करी यहाँ सठवारा गांव में लोगों से, जनता यहाँ पे कितना त्रस्त है उसको लेके मैं अंदर आया हूँ। कुछ गांव के लोगों का जिस तरीके का आरोप था, ये जानने के लिए कि आरोप इनका कहाँ तक सही है, कितना गलत आरोप है, क्या वाकई में जनता यहाँ की त्रस्त है प्रधान से, मौजूदा जो प्रधान है उससे परेशान हो चुकी है जनता। उसी के जानने के लिए मैं गाँव के अंदर आया हूँ और जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे विकास हुआ है। तो जैसा मैंने देखा यहाँ पे, मैं अपने कैमरामैन से सबसे पहले चाहूँगा ये देखिए नालियाँ, यहाँ पे जो रोडों का हाल है कितना बुरा हाल है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी यहाँ पे लोगों का आरोप है कि कभी नहीं आता है, कहने के बाद भी प्रधान जी के पास जब जाओ इन नालियों को लेकर शिकायत करने के लिए कि किस तरीके के यहाँ पे स्वच्छता को लेकर जब बात करी जाती है तो प्रधान जी कहते हैं कि छोटी छोटी शिकायत लेके मेरे पास ना आओ। तो यहाँ पे सीधा पता चलता है कि प्रधान जी की मानसिकता किस तरीके की है। ये छोटी शिकायतें हैं तो क्या वो चाहते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे जनता क्या लाभ चाहती है जो उनके पास जाए, जब इस यहाँ पे वो सफाई को लेके स्वच्छता अभियान जो हमारे पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है उसको लेके वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी शिकायत लेके हमारे पास ना हो। तो उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की मानसिकता है यहाँ के मौजूदा प्रधान की। फिलहाल और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा यहाँ पे और जानने की कोशिश करूँगा कि उनके क्या आरोप हैं यहाँ पे लोगों के। तो आप आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? राम फेस। क्या करते हो आप? मजदूरी साहब। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती है ही नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो कैसे काम कैसे चल रहा है? बस यही मजदूरी ठेलिया चलाते हैं साहब, उसी से पालन पोषण होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दादा आपका क्या नाम है? रामाश्रय। रामाश्रय, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, कितनी खेती है? 2-3 बीघा है। मतलब काम हम चल रहा है? काम चल रहा है। कौन फसल कौन सी है अभी ये चल रही लगाई है? फसल गेहूँ सरसों। गेहूँ। कितना गेहूँ होगा? 1 बीघा बोए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पास तो मतलब भर की गाँव में खेती होती है, ये जो राशन वगैरह कोटे से आता है क्या उसकी भी कुछ ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है, लेते पड़ती है। राशन मिल रहा है? यहाँ अभी आप मिलता तो है, लेकिन 120 रुपए का 30 किलो मिल रहा है, यानी 20 रुपए यूनिट दे रहे हैं। 8 रुपए यूनिट अभी इनकी कोटा अटैच हुआ, उसने दिया है 12 रुपये यूनिट, और ये जब से दे रहे हैं ये 20 रुपए यूनिट दे रहे हैं राशन। अच्छा गन्ना वगैरह मिल रहा है? मिल रहा है, लेकिन महंगा मिल रहा है, रेट ज़्यादा हो गया। 20 रुपए यूनिट मिल रहा है, और जो किलो 2 किलो कम भी। अच्छा 2 किलो कम भी मिल रहा है और 20 रुपए यूनिट ज़्यादा भी दे रहे हैं। तो आप लोग कभी प्रधान के पास गए शिकायत को लेके? प्रधान बताता है छोटी मोटी शिकायतें हमसे न करो। वहीं लौट फिर के बात आ रही है कि प्रधान यहाँ पे कह रहा है कि छोटी मोटी शिकायतें हमसे ना करो। फिलहाल इसी मुद्दे पे बात करने के लिए और भी कुछ लोग हैं। चाचा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जियालाल। जियालाल। खेती वगैरह आपके पास भी होगी? है। राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बराबर? हाँ बराबर, कहाँ कम मिलते हैं, आपके पोल खुला है, आपके पैसा आधा लिया गया है, गल्ला पूरा मिला है। अच्छा, पहले नहीं मिलता था। पैसा पूरा ले गया है, गल्ला आधा मिल रहा है? पूरा लिया गया है, गल्ला आधा मिल रहा है? नहीं, पहले के अपेक्षा हाँ आपकी सही मिला। आपकी सही मिला है? तो वहाँ पे तो अभी कुछ लोगों की राय है कि नहीं मिल रहा है, क्या है क्या? दूसरा कोटेदार आया तब सही मिला, अपना कोटेदार हमारे गांव का कोटेदार आज तक नहीं सही दिया। आज 25 साल से कोटा उसके पास। क्या नाम है कोटेदार का? नाम क्या है? रावत। राजेश रावत के पास आप लोग कभी शिकायत लेके गए? इतने लोग आप यहाँ पे खड़े हो, मीडिया के लोग यहाँ पे खड़े हैं, कई बार शिकायत की, कई बार मतलब उनको दस्तखत करवा के भी दिया गया, लेकिन जब जानते हो पैसा जिसके पास उसे सब कुछ। अच्छा मतलब राशन भी पैसा देख के दिया जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको राशन दिया जा रहा है? बिल्कुल। कोटेदार जो है जैसे कोटा बचाना। कार्ड कौन सा आपका? गरीबी रेखा से नीचे वाला है, सफेद पीला कौन सा? पीला कार्ड। अच्छा, तो आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है।
आपकी बात जब से आपका कोटेदार चेंज हुआ उसके बाद में इन लोगों का कहना है कि इससे पहले हमें राशन भी नहीं मिल रहा था, शिकायत लेके हम प्रधान जी के पास भी गए, कोटेदार के पास भी गए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जैसे जैसे मैं कैफ खान गाँव के अंदर जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग तकलीफ़ें हैं, सबकी अपनी समस्या है। यहाँ पे एक भाई हैं, रास्ते से जा रहे थे, मैंने उनको रोका, उनसे जानने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि उनकी किस तरीके की यहाँ पे राय है, क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पे प्रधान को लेके, क्या समस्या है उनकी। सर आप अभी जब मैं बात कर रहा था, आप कुछ कोटे को लेके, पर्ची को लेकर शायद आप बीच में बोले थे, मैं आपसे वार्तालाप नहीं कर पाया, क्या है आपकी समस्या? मैं जो है आज मॉडर्न इंडिया है और सारी हर चीज़ जो है ऑनलाइन है, तो जो हमारी पर्ची निकलती है राशन पे जो हमारी पर्ची निकलती है उस पर नेट अमाउंट लिखा होता है कि सरकार हमें किस रेट पे राशन दे रही है। ये हमारे यहाँ कोटेदार नहीं देते हैं, कहीं भी कोटेदार नहीं देते हैं, इसी में उन लोग घपला करते हैं। इसीलिए ये समस्या आपके यहाँ के मौजूदा जो आपका गांव है इसी जगह की है, या आप और भी गांव की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कि डिजिटल इंडिया हो चुका, पूरी तरीके से पर्ची मिलना चाहिए, तो ये आपके क्षेत्र की समस्या है या और भी लोगों की समस्या है? नहीं, सभी क्षेत्र की। मैं मंगवा में रहता हूँ, ये सटवारा है, यहाँ भी यहाँ मेरा कोटा आया था तो यहाँ भी पर्ची पहले नहीं दी जाती थी और मंगवा में भी पर्ची नहीं दी जाती है। और मैंने जब पर्ची मांगी थी तो मेरा राशन कार्ड कट करा दिया था मेरे गाँव के कोटेदार ने। अच्छा, जब आपने इस पे आपत्ति जताई, पर्ची मांगी, तो उन्होंने आपका राशन कार्ड ही खत्म करवा दिया, कट करवा दिया? राशन कार्ड खत्म करा। की शिकायत लेके आप कहीं ऊपर अधिकारी के पास गया था, मैंने एसडीओ को भी बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, उनको कंप्लेन भी लिखाई थी, लेकिन सब एक दूसरे से मिले होते हैं और वो जो है कोटेदार पैसे वैसे दे देते हैं और कोटा उन्हीं के पास रहता है। मतलब आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया? कभी नहीं हो पाया। और आपकी क्या गुहार रहेगी आला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, सरकार से, चैनल के माध्यम से आप क्या गुहार लगाएंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन सब के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे और इन लोगों को सही सबक सिखाए, मैं यही चाहता हूँ। और लोगों को न्याय मिले कि हमारी जो डिजिटल इंडिया है उसका फ़ायदा मिले, क्योंकि हमको जो पर्ची मिलेगी तो हम उस पर रेट देखेंगे, अमाउंट रहेगा उस पर, हम उतना अमाउंट कोटेदार को दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा चलते चलते, क्योंकि हमारी चुनावी यात्रा यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो चुनाव वाला आने वाला है उसको लेकर चल रही है। आपकी बार किस तरीके का प्रधान आप देखना चाहते हैं? कौन आपके चेहरे में है? आपकी बार किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं आप? मैं उसी को प्रधान चुनूंगा जो पढ़ा लिखा हो और युवा हो और जो जिसकी सोच अच्छी हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को विकास के लिए बहुत अच्छा पैसा देती है। और मेरी भी एक सोच है कि जो है अगर एक अच्छा प्रधान होगा तो हमारे गांव का विकास होगा, और वो विकास इस तरह हो सकता है कि गांव में कुटीर उद्योग लगा के अच्छा विकास किया जा सकता है। मैं ऐसा प्रधान चुनना चाहता हूं। नहीं, अभी आपने बीच में एक बात बोली कि ऊपर से सरकार पैसा देती है, क्या लगता है ये पैसा हमारे बीच में, जनता के बीच में आने तक कहीं गायब हो जाता है, घपला हो जाता है, किस तरीके का है, भ्रष्टाचार है, किस पे आरोप है आपका, निशाना किस पे है? पहले तो ये है कि जो हमारे गांव के प्रधान होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उनको किसी चीज़ की नॉलेज तो होती नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो अनपढ़ हैं और उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो इसका फ़ायदा जो है विधायक और सांसद उठा लेते हैं और उसका कोई योजनाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये और बहुत सारे पैसे ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की एक बात सामने आ रही है कि योजना मिलती है लेकिन प्रधानों को उसकी जानकारी नहीं होती है। कम क्वालिफिकेशन, कम पढ़े लिखे होने के कारण गाँव का रहन सहन जो होता है उसके कारण वो उन योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, या कहीं ना कहीं लेते हैं जनता तक नहीं पहुँचाते हैं। आपका कहना क्या है यहाँ पे? हाँ, ये है कि जो पढ़े लिखे प्रधान होते हैं वो हद तक कुछ करते हैं, गांव में कुछ करते हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनको हर चीज़ की जानकारी तो होती नहीं है। उनको बहला फुसला के जो है हमारे सांसद विधायक खा जाते हैं। आज मैं बता रहा हूँ, मैं मोहनलालगंज सांसद में आता हूँ। मोहनलालगंज सांसद निधि बहुत है, हमारे यहाँ कौशल किशोर जी हैं और हमारे विधायक जो है अमीर पुस्का जी आज तक कभी भी ग्राम सभाओं में नहीं आए कि हमारा जो वोटर है कैसे जी रहे हैं, कैसे उनकी समस्याएं हैं, वो आज तक कभी कोई जानने नहीं आया। मैं यही कहता हूं कि हाँ, मेरे गांव जो मेरे मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो इन सब पे ध्यान दें और गांव में जो हमारे सांसद विधायक हैं वो जाएं और लोगों की परेशानियों को सोचें और समझें और उस पर कार्य करें। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता। जैसे आप मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि जो गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश जो रुक जाता है, प्रधानों को प्रधान के ज़रिए जनता को जो लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कमी यहाँ पे सिर्फ प्रधान की नहीं देखी जा सकती है। यहाँ पे ऊपरी अगर थोड़ा सा बढ़ के चलेंगे, नेताओं का, सांसद और विधायक की बात करेंगे, उनको भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी, मैंने अभी देखा कि जो है गवर्नमेंट की जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे ये हमारे गाँव के प्रधान हो, चाहे BDO हो, SDO, ये सब घूसखोर बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं अभी एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया था तो वो साइन नहीं कर रहे थे,
तो ऐसे लोग हैं जो हमारे सरकार में बैठे हुए हैं और ऐसे जो हमारे अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी इसी तरह का बर्ताव करते हैं। किसी की सुनवाई नहीं होती है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको सुना जाए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने सवाल उठा दिया है घूस पे, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, करप्शन पे, कि कहीं ना कहीं ये जो नुमाइंदे बैठे हैं सरकार के, ये काम ऐसे नहीं करते हैं, इनको कहीं ना कहीं घूस देनी पड़ती है। ये आपका आरोप है सरकार के ऊपर? बिल्कुल। मैं तो प्रमाण पत्र बनवाने गया था, तो हमारे सेक्रेटरी जो हैं वो उन्होंने जो है इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, मुझे 1 महीना टाले, और मेरे पास उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सर जी देख लीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कोरोना चल रहा है, आप साइडें भी चल रही हैं। बोल रहे थे हमसे साइड नहीं चल रही। मैंने देखा, चेक किया, साइड चल रही थी, बट उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की। तो मैंने दूसरे से बनवाने की कोशिश की, जो हमारे साइबर कैफ़े वाले हैं, उन्होंने उनको 500 रुपये दिए, तुरंत उन्होंने बना के दे दिया। तो ये होता है। मतलब आपका सीधा आरोप है कहीं ना कहीं हमारा देश एक तरीके से भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है, जिस पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। चाहे गांव की बात करें, क्षेत्र की, शहर की, कहीं भी चले जाएं, सब जगह भ्रष्टाचार है। उससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए, उसके ऊपर हमारे देश के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। हर चीज़ जो है हम नहीं इग्नोर करते चले जाएंगे तो हमारी छोटी समस्या बड़ी समस्याएं बनती चली जाएंगी। और मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि आज जो हमारे देश में जो हमारे आला अधिकारी हैं, ये घूसखोरी में अभी मैं बताऊँ, हमारे यहाँ काला बाजारी चल रही है मिट्टी की, और अभी भी एक्सीडेंट में 10 दिन में 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। इतनी घूसखोरी चल रही है मिट्टी की कि आला अधिकारी कुछ नहीं देख रहा है। हमारे यहाँ थाने के इंचार्ज भी नहीं देख रहे हैं। इतना धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं हमारे यहाँ कि हम लोग अगर निकलते हैं तो आंखों में पड़ता है। तो इन सब पे अंकुश कोई लगा ही नहीं रहा है। मिट्टी खुलेआम बिक रही है, हर चीज़ खुलेआम हो रहा है, लेकिन कोई अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं लेता है कि इसको संज्ञान में ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये सबको थाने में पैसा चला जाता है, अच्छी खासी घूसखोरी चल रही है और मिट्टी खुलेआम बिक रही है। हमारा बलिया हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है, उससे ज़्यादा मिट्टी तो हमारे इधर उधर पड़ रही है। ये सब आपके क्षेत्र की यहाँ की समस्या है? बिल्कुल हमारे क्षेत्र की समस्या है। गांव की सड़कें बर्बाद कर दिया है, डंपर ले जाके इधर कोस रहे हैं, उधर कोस रहे हैं। इतनी अभी 10 दिन में 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और डंपर वालों से होते हैं। अच्छा, जो आपका यहाँ पे मौजूदा प्रधान है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं प्रधान से संतुष्ट तो मैं इस गांव का नहीं हूं, मैं दूसरे गांव का हूं। मैं तो अपने गांव के प्रधान से संतुष्ट नहीं हूं। तो कौन सा गांव लगता है आपका? मैं मगहो में रहता हूं। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से बस 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। वहाँ के रहने वाले हैं? मैं वहाँ का रहता तो आप अपने प्रधान से, मौजूदा प्रधान से आप भी संतुष्ट नहीं हैं? हूं। मैं अभी एक नाली बनवाने के लिए बोला था, आज 5-10 साल हो गए उनको प्रधान होते हुए। एक छोटी सी मेरी नाली नहीं बनवाया उन्होंने, तो मैं उनसे बोलता भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित शर्मा है। शोभित जी, अभी हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, जहाँ पे आप इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे हम पहुँचे हैं अपनी चुनावी यात्रा में। अगला गांव हमारा आपका है, मैं आपके साथ में भी चलूँगा और आपके भी गांव के लोगों से बात करूँगा और देखूँगा किस तरीके का विकास हुआ है, कितने आरोप हैं वहाँ पे, किस लोगों के आरोप हैं, क्या आपका आरोप है कितना सही है। तो मैं आपके भी गाँव चलूँगा और वहाँ भी बातचीत करूँगा। तो ये थे शोभित जी, जिन्होंने विस्तार से बताया यहाँ पे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे देश में। कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं अपनी चुनावी यात्रा को आज यहाँ पे इस गांव में समाप्त करता हूँ। दूसरे गांव चलेंगे, वहाँ पे जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या है वहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया अपने प्रधान को लेके, क्या शिकायतें हैं, क्या उनको बदलाव चाहिए या ना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए के भारत। नमस्कार।